नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेधावर्धन पर। चलिए शुरू करते हैं अपना अंतिम चैप्टर, फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। अगर आपने पहले के मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल के, तो आप उनको देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बढ़िया कंटेंट और मटेरियल लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से इस चैप्टर को कवर करते हैं। और जो बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ से इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो फ्रीडम मूवमेंट रहा है उसमें बिहार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पे बिहार के लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था नेशनल मूवमेंट में। इवन जो हमारे बापूजी थे, गांधी जी थे, उन्होंने भी अपना जो फर्स्ट मास स्ट्रगल शुरू किया था वो चंपारण से ही शुरू किया था। ठीक है, और इस जो नेशनल मूवमेंट था, यहाँ पर बिहार की जो महिलाएं थी, इन्होंने भी काफ़ी चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ये जो 1857 के बाद से जो 1908 का फेज़ रहा था, तो उसमें बिहार के लोगों ने बहुत ज़्यादा चढ़ बढ़ कर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। और इसी के तर्ज पर क्या हुआ था कि बिहार में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी, और ये हुई थी आपकी 1908 में। ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये आपके थे नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। और जो इसका हेडक्वार्टर था इस बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का, ये आपका पटना था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। और ये जो कमेटी थी, इसका जो पहला सेशन हुआ था बिहार का, मतलब बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का, तो ये आपका हुआ था पटना में 1908 में। ठीक है, और जो इसके प्रेसिडेंट थे वो सर अली इमाम इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक, मज़हर उल हक ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ओके, अगला देखते हैं कि जो 1912 था वो बिहार की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यादगार क्षण है, बिकॉज़ इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो बिहार था वो एक अलग प्रोविंस बना था, बंगाल से अलग होकर बना था, और ये ईयर था आपका 1912। तो आपको पता होगा कि 22 मार्च को आपका ये होता है बिहार का बिहार दिवस होता है। ठीक है, तो ये उसी 22 मार्च को बिहार बंगाल से अलग होकर अलग प्रोविंस बना था। ठीक है, और इसी साल में जो 27th सेशन था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो आपका इसी ईयर में हुआ था, और ये हुआ था आपका बांकीपुर पटना में। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे RN मुढोलकर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विद और जो इसके मज़हर उल हक वॉज द चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमेटी, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, और इसी बेसिस पर क्या हुआ था कि 1914 में ये आपके मज़हर उल हक और सच्चिदानंद सिन्हा को एक डेपुटेशन पर इंग्लैंड भेजा गया था कांग्रेस कमेटी का मेंबर बना के, अलॉन्ग विद भूपेंद्र नाथ बसु, M.A. जिन्ना, N.M. सम्राट, B.N. शर्मा और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो मज़हर उल हक और सच्चिदानंद सिन्हा आपके बिहार के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या हुआ था फिर, क्या हुआ था जो बिहार में होम रूल लीग कब स्टार्ट हुई, जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। तो ये क्या होता कि एक मीटिंग हुई बांकीपुर में दिसंबर 16, 1916 में। ठीक है, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम एक होम रूल लीग स्थापित करेंगे बिहार में। ठीक, तो उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? जो बिहार की होम रूल लीग थी उसके प्रेसिडेंट थे आपके मज़हर उल हक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट थे वो आपके सरफराज हुसैन खान और ये आपके पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ये 2 लोग थे जो उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन आपको प्रेसिडेंट याद रखना है। ठीक है, सेक्रेटरी क्या है ये कुछ याद नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं, जो फैक्ट है हम वही रखेंगे। और जो क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो थे बिहार में, वो कहाँ पे हुआ था? अब जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन ने जब उसका पार्टीशन किए तो वहाँ के लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, बिहार और बंगाल के। तो क्या हुआ था कि जो मुजफ्फरपुर ये फेंका गया था, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज थे मुजफ्फरपुर के। लेकिन क्या हुआ कि गलती से ये जो गाड़ी जा रही थी, तो उसमें एक 2 लेडीज़ थी, एक वाइफ थी और एक डॉटर थी, तो उनके ऊपर गिर गया। ठीक है, तो इसमें उन दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब इंजरीज़ हुई, और एट द एंड उन्होंने अपना दम तोड़ दिया।
तो इसकी वजह से उनको खुदीराम बोस इस मुजफ्फर बम केस में इन्वॉल्व थे और उनके साथ आपके प्रफुल्ल चाकी भी थे। तो खुदीराम बोस को तो पकड़ लिया गया, लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं पकड़े नहीं जाऊंगा, उन्होंने खुद से ही अपना सुसाइड कर लिया अपनी पिस्टल से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एएओ में भी आया था कि किसने सुसाइड किया था, तो उन्होंने वहाँ पे प्रफुल्ल चाकी का नाम दिया हुआ था और खुदीराम बोस को नहीं दिया था। मतलब उनको पूछना था कि इसको फांसी पर चढ़ाया गया था, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। और अनुशीलन समिति जो भी थी वो भी आपकी पटना में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये आप फैक्ट आउट करेंगे। इसी के साथ चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, गांधी जी जब आए थे अफ्रीका से लौट के, तो उन्होंने अपना जो सत्याग्रह था वो यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये किस बेस पे बेसिस था कि इस पे ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बेस पे ये बेस था उनका जो सत्याग्रह था। तो बिहार में आपको पता ही होगा कि इंडिगो प्लांटेशन के कारण जो वहाँ के प्लांटर्स थे वो उसका विरोध कर रहे थे। और वहाँ पे क्या था कि दो सिस्टम थे, ज़िरैत एंड आसामी वार्स। ठीक है, तो ज़िरैत सिस्टम के अंदर क्या हुआ था कि जो इंडिगो कल्टीवेशन था वो यूरोपियन के डायरेक्ट कंट्रोल में था, डायरेक्ट उनको मैनेज कर रहे थे। और जो टीनेंट्स थे जो वहाँ पे काम करते थे उनको कम पैसा दिया जाता था। और जो असमीवार सिस्टम था उसमें क्या था, जो चीफ्स थे फैक्ट्री के वो इंडिगो लैंड को कल्टीवेट कराते थे टीनेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या था, 3 कटिया सिस्टम बोलते हैं इसको, जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था उस टाइम पे। तो इसमें क्या था कि जो आपकी 3/20 ज़मीन होती थी, ठीक है, उस पर आपका ये इंडिगो प्लांटेशन का वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली करवाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि 3 कटिया विच वॉज वेरी कॉमन इन चंपारण, दी अदर 2 मेथड वर खुश्की एंड कुर्तौली। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये 3 कटिया सिस्टम में था कि दी अ टीनेंट हैज़ टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 3 कट्ठास पर बीघा, मतलब अपने बीघा में 3 कट्ठा उसको इंडिगो प्लांट की सैपलिंग्स करनी पड़ती थी। ठीक है, उनको ज़बरदस्ती इंडिगो की फसल के लिए उनको बोया जा रहा था, और उन पर अगर वो नहीं करते थे तो उनको फ़ाइन लगाते थे, और अगर फसल कम हुई है तो उनको पैसे भी कम देते थे। तो जो राजकुमार शुक्ला थे ये गांधी जी से मिले। ठीक है, ये लखनऊ सेशन जो हुआ था 1916 का कांग्रेस का दिसंबर 1916 में, वहाँ पे ये गांधी जी से मिले। ही मेट गांधी जी इन द लखनऊ सेशन, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे चंपारण में ये इंडिगो के जो प्लांटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो एक रिजोल्यूशन था वो ब्रज किशोर प्रसाद जी ने मूव किया कि उस सेशन में कि हम वहाँ चंपारण जाएंगे और वहाँ के वर्कर्स की हालत को देखेंगे, पीजेंट्स की हालत को देखेंगे, जो टीनेंट्स से, सॉरी पीजेंट बोल रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ला ने उनको आमंत्रित किया। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले कलकत्ता में। गांधी जी ने कलकत्ता से चालू किया चलना और वो पटना पहुँचे अप्रैल 9, 1917 को। उसके बाद वो लोग मुजफ्फरपुर में सेम नाइट में पहुँच गए। जब गांधी जी चंपारण मुजफ्फरपुर पहुँचे तो वहाँ पर उनको जेवी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उनका बहुत स्वागत किया, और जो आचार्य कृपलानी जी थे उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद गांधी जी वहाँ से मोतीहारी पहुँचे अप्रैल 15, 1917 को। और गवर्नमेंट को हालांकि ये पसंद नहीं था कि कोई थर्ड पर्सन आकर उनके बिहाफ पर इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, लेकिन गांधी जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, गांधी जी ने डिमांड किया कि एक कमेटी बनानी है, तो गांधी जी को उस कमेटी का मेंबर बनाया गया जो देखेगी कि इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर सच में ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर एक चंपारण एग्रीन बिल आया था। ठीक है, तो ये एक्ट, उसके बाद ये एक्ट बना, ये आपका मई 1, 1918 को बना। ठीक है, तो ये गांधी जी के रिकमेंडेशंस के ऊपर पर ही बना। चंपारण सत्याग्रह के साथ साथ गांधी जी ने कुछ सोशल वर्क भी करे। तो पहले था ये आपका गांधी जी ने जो फर्स्ट स्कूल था वो 12वां लखन सेन में खोला था, जो 20 माइल दूर था मोतीहारी से। ये आपका खोला था नवंबर 17, 1917 को। ठीक है, और 20 नवंबर 1917 को उन्होंने दूसरा स्कूल खोला, वो आपका भितरवा इन नेपाल तेराई में खोला। ठीक है,
और आपको पता होगा कि जो रॉलेट सत्याग्रह था 1919 में आया था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया मार्च 30, 1919 को। ठीक है, तो इसके सपोर्ट में पटना, आपका मुजफ्फरपुर, छपरा, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, गया, सभी जगह डेमोन्स्ट्रेशंस हुए रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो खिलाफत रॉन्ग डूइंग्स थी और जो पंजाब के जो उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने NCM स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस थी, कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम पे, उसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये आपका 28 अगस्त 1920 को हुआ था। और जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था वो अगस्त 1, 1920 को किया था। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी दिसंबर में पटना आए। ठीक है, और पटना में आके उन्होंने एक नेशनल कांग्रेस और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, और इसी टाइम पे क्या था कि आपका जो मौलाना अब्दुल बारी थे, उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो बिहार विद्यापीठ है उसकी स्थापना हुई थी फरवरी 6, 1921 को, और ये गांधी जी के द्वारा की गई थी। और इसके जो चांसलर थे वो मौलाना मजहरुल हक थे, और जो बृजकिशोर प्रसाद थे आपके, वो इसके वाइस चांसलर थे। और राजेंद्र प्रसाद को जो नेशनल स्कूल था पटना का, उसका प्रिंसिपल बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका AO में भी आया था कि गांधी जी ने, मतलब किसने बिहार विद्यापीठ की स्थापना करी थी, क्योंकि अभी 100 साल पूरे हो गए थे उसके, उस संदर्भ में आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या हुआ था कि मजहरुल हक थे, उन्होंने एक सदाकत आश्रम स्टार्ट किया था पटना में, और इसके अलावा उन्होंने एक मदरलैंड न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था सितंबर 30, 1921 में। ठीक है, ये प्रश्न भी आया था आपके बिहार असिस्टेंट ऑडिटर के एग्ज़ाम में कि मदरलैंड न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि मजहरुल हक ने स्टार्ट किया था, ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि जो बिहार कांग्रेस का जो 37वां सेशन हुआ था गया में 1922 में, उसको प्रेसाइड किया था आपके CR दास ने। तो उन्होंने कहा, बोला कि हम लेजिस्लेचर्स में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसका बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इस जो सेशन के सेक्रेटरी थे वो राजेंद्र प्रसाद चुने गए, और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सेशन था, मतलब ऑफिस था, वो पटना में शिफ्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। और जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसको आपको पता ही होगा 5 फरवरी 2022 को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि एक चौरा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने उसको सस्पेंड कर दिया। और जैसे ही ये मूवमेंट सस्पेंड हुआ, तो जो एक कांग्रेस का फैक्शन था, उसमें ये हो गया कि हम और तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब वो लोग चाह रहे थे कि ये कंटिन्यू रहे। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ये आपका स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जनवरी 1923 में, और इसके प्रेसिडेंट थे CR दास, और मोतीलाल नेहरू थे इसके सेक्रेटरी थे। इसी प्रकार से जो स्वराज पार्टी थी इन बिहार, एक उसकी चेन थी स्वराज पार्टी इन बिहार, उसकी स्थापना हुई फरवरी 1923 में, और श्री नारायण प्रसाद इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब्दुल बारी क्या थे, इसके सेक्रेटरी थे। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पार्टी थी, उसने असेंबली इलेक्शंस में इलेक्शन भी किया, पार्टिसिपेट भी किया, और उनको 8 सीटें मिली, और असेंबली में 8 मिली और काउंसिल में 10 सीट्स मिली। उसके बाद क्या हुआ था, 1928 में आपको साइमन कमीशन आया था। तो इस कमीशन को बिहार में भी बॉयकॉट किया गया, और एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसके लीडरशिप में ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के लीडरशिप में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ये अनुग्रह नारायण सिन्हा वही हैं जिनकी मतलब मेमोरी में एक मेडिकल कॉलेज बना है आपका गया में, ANMC, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ANMCH करके, है ना। अब आगे देखते हैं। जो आपका सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट था वो 1930 में स्टार्ट हुआ, और 1919 में आपको पता होगा एक लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ था। उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई। इसी दिन 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया।
और गांधी जी ने जो अपना दांडी मार्च स्टार्ट किया था वो 12 मार्च 1930 से अप्रैल 6 1930 तक 24 दिन का अपना दांडी मार्च स्टार्ट किया था। इसी दांडी मार्च का बिहार में भी एक्सटेंशन हुआ और बिहार में जो सत्याग्रह था साल्ट सत्याग्रह, इसको अप्रैल 15 1930 में सारण और चंपारण से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पटना में भी ये साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ये आपका अप्रैल 16 1930 में स्टार्ट हुआ और नाखाहास पिंड नियर मैंगल टैंक इन पटना से स्टार्ट हुआ था। भागलपुर में ऐसे ही, भागलपुर में, मुंगेर में, सभी जगह पे आपका ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ साल्ट सत्याग्रह। अब देखते हैं कि इलेक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो इलेक्शंस हुए उसमें आपके बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी इलेक्शंस हुए। उसमें टोटल जो आपकी 152 सीटें थीं असेंबली की, उसमें कांग्रेस ने 107 सीटें जीती लड़ी और 98 सीटें जीती। ठीक है, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को फॉर्म गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया गया। तो आपको याद होगा कि पता होगा कि बिहार में 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा एज ए प्रीमियर बोलते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, या उस टाइम पे जो हेड होते थे गवर्नमेंट के, तो आप सीएम मान सकते हैं आज के टाइम के। तो श्री कृष्ण सिन्हा थे जो फर्स्ट आपके प्राइम मिनिस्टर थे बिहार के, और आपके रामदयालु सिंह स्पीकर बने और अब्दुल बारी को डेप्टी स्पीकर बनाया गया। जो दूसरे मिनिस्टर्स थे उसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद महमूद, जगल चौधरी, बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया गया था। तो ये मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, जो आपका जो 53वां सेशन हुआ था कांग्रेस का, ये आपका रामगढ़ में हुआ था मार्च 19 और 20 1940 को। तो इसका जो प्रेसिडेंट थे ये आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि हम सत्याग्रह को प्रोसेस करेंगे, और उसी के साइडलाइन पर एक ऑल इंडिया एंटी कंप्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस हुई रामगढ़ में ही, और जो इसका प्रेसिडेंट थे वो आपके थे सुभाष चंद्र बोस। तो आप याद रखिएगा कि ऑल इंडिया एंटी कंप्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, रामगढ़ में, और किसकी प्रेसिडेंटशिप के में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, ऐसे ही दूसरे हाथ पे क्या हो रहा था कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने लाहौर सेशन में उन्होंने डिमांड की कि हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, और उन्होंने 19 अप्रैल को 1940 को पाकिस्तान डे ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, और आपका जो 1940 में हुआ था, जैसे कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आया था लॉर्ड लिथगो का, जिसको रिजेक्ट कर दिया सभी पार्टीज़ ने। तो उसी के उसमें एक इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। तो उसमें जो बिहार में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ उसमें श्री कृष्ण जो थे वो फर्स्ट सत्याग्रही थे। उसके बाद आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। ऐसे ही अगर आप सेंट्रल लेवल पर देखेंगे तो आपके फर्स्ट थे विनोबा भावे और सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रही, आप याद रखिएगा। ठीक है, जो गौरी शंकर सिंह थे वो गया से सत्याग्रही थे। ऐसे ही श्याम नारायण सिंह थे वो सिलवा से थे। फिर जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ आपका 1942 में, तो 5 अगस्त 1942 को रिजोल्यूशन पास किया गया बॉम्बे में, उसको क्विट इंडिया रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसने बोला कि आप ब्रिटिश लोग आप पावर से हट जाओ, हमको फुल्ली ऑटोनॉमी दे दो, हम अपनी इंडिपेंडेंट सरकार स्टार्ट करेंगे, इस टाइप से। इसी सेशन में गांधी जी ने नारा दिया था कि करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये नेपाल था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको राइट से, नेपाल में क्या था कि जो आपके जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने सूरज नारायण सिंह के और राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर आज़ाद दस्ता गुरिल्ला बैंड की स्थापना की थी टू सर्व द कंट्री। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि आज़ाद दस्ता या गुरिल्ला बैंड किसने इस्टेब्लिश किया था, जयप्रकाश नारायण ने सूरज नारायण सिंह के साथ और राम मनोहर लोहिया के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं। और जब आपका ये इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई, बेबल प्लान हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए। तो इसमें आपके श्री कृष्ण जी को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया, उन्होंने फॉर्म की गवर्नमेंट। तो श्री कृष्ण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा और सैयद महमूद टुक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। जगलाल चौधरी जो इसके फोर्थ मिनिस्टर थे, उसके अलावा 5 मोर मेंबर्स थे।
रामचरित सिंह, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, विनोदा झा एंड अब्दुल कय्यम अंसारी। उसके बाद जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई तो उसमें क्या हुआ कि जो पहली मीटिंग हुई वो दिसंबर 6, 1946 को हुई। प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके बिहार से। उसके अलावा जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को फ्री हो गया तो जयराम दास दौलत राम को गवर्नर अपॉइंट किया गया बिहार का, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस इंडिया में। उसके अलावा जो पीजेंट मूवमेंट हुए थे बिहार में वो आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1922 में जो मूवमेंट हुआ था, जो आपकी किसान सभा स्टार्ट हुई थी, मुंगेर में हुई थी, ठीक है। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? मोहम्मद ज़ुबैर ने और श्री कृष्ण सिंह ने। ऐसे ही 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्टार्ट हुई थी और इसको फॉर्म किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। ऐसे ही 1933 में बिहार किसान सभा फॉर्म हुई और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुई जो लखनऊ में हुई थी और एनजी रंगा इसके सेक्रेटरी थे और आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे। तो आप ये जो 3 फैक्ट हैं याद रखिएगा। ऐसे ही जो आपके पंडित यमुना करजी, राहुल सांकृत्यायन और जो हिंदी के जो लेखक वगैरह थे उन्होंने एक हिंदी वीकली स्टार्ट किया था, हुंकार। तो ये क्वेश्चन आपका बिहार का बीपीएससी ऑडिट ऑफिसर में क्वेश्चन आया था असिस्टेंट में कि हुंकार जो बिहार का पेपर था वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1940 में पब्लिश हुआ था और ये इतना फेमस हो गया था कि लोगों की, जनता की जुबान पर हुंकार हुंकार हो गया था और ये पीजेंट मूवमेंट को सपोर्ट करता था और जो रिवोल्ट हुए थे उनको सपोर्ट किया था इस पेपर ने। तो मुझे लगता है अगर कुछ पूछेंगे तो आपका ये पूछ सकते हैं कि इससे जुड़े जुड़े कौन लोग थे। तो ये आपका पंडित यमुना कारजे, आपके राहुल सांकृत्यायन और ये सारे लोग थे, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसी ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, ये आपका 1919 में हुई थी, ठीक है, पटना में हुई थी, आप याद रखेंगे। बस इसमें यही एक फैक्ट है आपको याद रखने लायक। आगे बढ़ते हैं। जो एक सेपरेट बिहार प्रोविंस की, मतलब सेपरेट बिहार स्टेट के लिए डिमांड की थी वो आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने स्टार्ट किया था और उनके साथ आपके महेश नारायण जी थे, ठीक है। इन लोगों ने एक मूवमेंट चलाया था कि हमें एक सेपरेट स्टेट की स्थापना करो क्योंकि बंगाल और बिहार को एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। ऐसे ही जो महेश नारायण सिंह थे इन्होंने एक बहुत ही सॉलिड मूवमेंट दिया बिहार, सेपरेट बिहार के लिए और उन्होंने एक कायस्थ गैजेट करके एक आपको इसको बोलेंगे गैजेट था, वो इसके एडिटर थे, ठीक है। उसका उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका कायस्थ गैजेट का नेम चेंज करके इस अखबार का नाम उन्होंने रख लिया बिहार टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, आपको एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो सेक्रेटरी थे और बिहारी क्लब ऑफ कैलकाटा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो फर्स्ट बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो शरफुद्दीन की चेयरमैनशिप में हुई थी पटना कॉलेज में 1906 में, ठीक है। ऐसे ही 1906 में क्या हुआ था, जो महेश नारायण थे उन्होंने अपने बिहार पेपर का नाम चेंज करके रख लिया था बिहार टाइम्स टू बिहारी। उसके बाद देखते हो, जब 1911 में जो एम्परर थे इंग्लैंड के जॉर्ज 5, उन्होंने इंग्लैंड को विजिट किया तो एक रॉयल दरबार लगा आपका दिसंबर 1911 में। तो उसी में डिमांड हुआ था कि जो बंगाल प्रोविंस है वहाँ से बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाए। तो उसी उपलक्ष्य में आपका जो 22 मार्च को आपका 1922 को आपका 22 मार्च 1912 को आपका बिहार अलग हुआ था और ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1912 को। पटना को इसका कैपिटल बनाया गया और जो सर चार्ल्स बेले थे वो इसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो आपको याद होगा, पता ही होगा कि जो बीपीएससी का ऑफिस है वो बेली रोड पे है, तो इसी उपलक्ष्य में है कि जो इसके फर्स्ट आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो आपके चार्ल्स बेली थे। उसके बाद आपको एक और घटना हुई बिहार की पॉलिटिकल सिनेरियो में। 1 अप्रैल 1936 को यहाँ पर बिहार उड़ीसा अलग कर दिया गया, बिहार से उड़ीसा प्रोविंस को अलग कर दिया गया। ऐसे ही आपका जो एक टुकड़ा और हुआ था बिहार का 15 नवंबर 1920 को। तो 15 नवंबर 1920 को क्या हुआ था, आपका झारखंड को अलग कर दिया गया था, ठीक है। सॉरी 1920 नहीं, 2000 को, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एक फैक्ट और आप देखते हैं, जो जो सदर्न पार्ट था बिहार का
वो बहुत ही सॉरी ट्राइबल रिच एरिया था। उसके अलावा यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स बहुत सारे थे, ठीक है, जो आपका झारखंड में चला गया है, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड स्टेट फॉर्म मतलब उसमें आया, संज्ञान में आया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं फटाफट से रिवीजन टाइप के लिए। पहले हम इसको हटा देते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप फटाफट से इस मेरे थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर लिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो जो चीज़ मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप बस केवल फैक्ट पढ़िए और उस फैक्ट के थ्रू आप कर जाइए। अगर आप ये एग्जामिनेशन फैक्ट भी देख लेंगे यहाँ से और ये फैक्ट देख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपके समवॉट सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। तो आप चलिए आपका ये फैक्ट एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट सेशन हुआ था आपका बिहार प्रोविंशियल असेंबली का कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बिहार, ये आपकी पटना में हुई थी 1908 में, और सर अली इमाम इसके प्रेसिडेंट थे। अप्रैल 30, 1908 में मुजफ्फरपुर बम ट्रेजेडी हुई थी। तो इसमें जो इसके जो जज थे किंग्सफोर्ड, उन पे बम फेंका जाना था लेकिन गलती से वो 2 लेडीज़ के ऊपर गिर गया। तो इसमें आपको प्रफुल्ल चाकी और दूसरे कौन थे याद नहीं आ रहा, उनको आपको पनिशमेंट हुई थी। उसके अलावा आप देखेंगे कि राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण में। गांधी जी ने पहला स्कूल खोला था आपका 12वां लखन सेन में, मोतिहारी से 20 माइल दूर 1917 में। ऐसे ही जो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस थी उसकी स्थापना हुई थी आपकी अगस्त 1920 में। इसको प्रिसाइड किया था राजेंद्र प्रसाद ने। और जो 37वां सेशन जो था कांग्रेस का वो गया में हुआ था 1922 में। CR दास इसके वो थे प्रेसिडेंट थे। जो साल्ट सत्याग्रह था बिहार में वो आपका स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1930 में सारण और चंपारण से। पटना में जो साल्ट सत्याग्रह था वो अप्रैल 16, 1930 से स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही जो 53वां सेशन था कांग्रेस का वो रामगढ़ में हुआ था और 1940 में, और उसके प्रेसिडेंट थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और जो बिहार किसान सभा जो थी वो 1933 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम फटाफट से जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी को किसने इनवाइट किया था वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में। तो आपको पता ही होगा, इनको राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एक्ट सेपरेटेड ओडिशा फ्रॉम बिहार प्रोविंस। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये आपका जो अलग हुआ था, विच एक्ट सेपरेटेड ओडिशा फ्रॉम बिहार प्रोविंस। हाँ, उड़ीसा को अलग किया गया था आपका जो 1935 का एक्ट था उसके थ्रू अलग किया था उनको। 1936 में बिहार उड़ीसा अलग हो गया था 1 अप्रैल को। तो ये आपका 1935 के एक्ट में अलग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन बिहार रेजोल्यूशन फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन 1920 प्रोविंशियल मीटिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो ये किन की लीडरशिप में हुआ था, ये रेजोल्यूशन पास हुआ था आपका राजेंद्र प्रसाद जी की लीडरशिप में, ठीक है। इसको मैं एक बार आंसर लिख देता हूँ, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। तो ये आपको पता ही होगा, ये आपका हो गए थे आपके 1912 में, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह। आप देखेंगे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद थे, आपके अनुग्रह नारायण थे, JB कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण का जो वो हुआ है उदय हुआ है वो लेट हुआ है, तो आपका जयप्रकाश नारायण यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। वन ऑफ द पॉपुलर बिलीफ इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 to 1922 वॉज दैट विक्ट्री वुड कम टू देम बिकॉज गांधी जी। अब ये इसका आंसर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी वॉज द एपिटोम ऑफ धर्मा, गांधी जी वॉज एन accomplished पॉलिटिशियन, गांधी जी न्यू द वेज टू डिफीट द इंग्लिश, गांधी जी न्यू इंग्लिश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि गांधी जी न्यू द वेज टू डिफीट इंग्लिश, हाउ टू डिफीट इंग्लिश, बिकॉज उन्होंने अपने आप को अफ्रीका में भी प्रूव किया था इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इन विच ईयर द पीरियड ऑफ स्वराजिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार। बिहार में जो स्वराजिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो आपको पता होगा ये आपका हुआ था 1923 में। ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन इन 1922 दिसंबर वॉज हेल्ड इन, तो ये आपका कहाँ हुआ था? गया में। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज़ कॉल्ड फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? तो आपका कौन सा था? चंपारण जी, यही गांधी जी का पहला मूवमेंट भी था। पटना युवक संघ, ये क्वेश्चन तो इसमें नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि पटना युवक संघ कब बना था। तो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी आपकी 1927 में। याद रखिएगा, पटना युवक संघ बना था 1927 में। वेयर वॉज अनुशीलन कमेटी ब्रांच स्टैब्लिश्ड इन बिहार? बिहार में अनुशीलन कमेटी की ब्रांच कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? तो ये आपकी पटना में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द ब्रिटिश प्रिंस विजिटेड बिहार? बिहार में ब्रिटिश प्रिंस ने कब आए, बिहार में विजिट किया? तो ये आपके आए थे 1921 में। ठीक। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ फाउंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? अब आप बताइए कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसने इस्टेब्लिश की थी? तो ये थे आपके सहजानंद सरस्वती। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट? चंपारण सत्याग्रह किसके अगेंस्ट था? तो ये आपका था 3 कटिया सिस्टम, वही 1 बीघा पे 3 कट्ठे होगा ना, ये उसके ऊपर था। रिफ्यूज़ल टू पे चौकीदारी टैक्स इन बिहार वाज पार्ट ऑफ। ठीक है। तो ये आप बताएंगे किसका था? ये आपका था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। अंडर हुज लीडरशिप इन बिहार ऑल पार्टी बॉयकॉटेड साइमन कमीशन? किसकी अध्यक्षता में जो आपका साइमन कमीशन था उसका बॉयकॉट किया गया था सभी पार्टीज़ ने? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनको किया था आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी वॉज बेसिकली अगेंस्ट? अब आप बताइए, ये आपका सभी के लिए हो जाएगा, रोलक एक्ट के लिए भी, खिलाफत के लिए भी, जलियांवाला के लिए भी। व्हेन वॉज बिहार सोशलिस्ट पार्टी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब करी गई थी? तो ये आपकी हुई थी 1934 में। हु वॉज द लीडर ऑफ साल्ट सत्याग्रह इन बिहार? साल्ट सत्याग्रह के टाइम पे जो उसका लीडर थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। साल्ट रिवोल्ट इन पटना हैड स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 16 अप्रैल से। सारण और चंपारण में स्टार्ट हो गया था आपका 15 अप्रैल से। ठीक है, 1930 से। आगे बढ़ते हैं जी। आपके सारे क्वेश्चन हो गए। कुछ 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं, फटाफट से मिस नहीं करते हैं। प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, ये तो 1912 में हो गए थे। हाँ, 1916 में आपका पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1925 में क्या होता, पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो इस्टेब्लिश हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से स्टार्ट हुआ था, जो आपका PMCH है जो पटना में। 1936 में जो आपके सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, ये अपॉइंट किए थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है। 1937 में जो फर्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट हुई थी बिहार में फॉर्म, उसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो श्री कृष्ण सिन्हा थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे या उसके डेप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक है। तो दोस्तों आप मैंने ये आपकी मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो पूरी कवर कर दी है। आप 2x 1x जो भी स्पीड पे आपको सही लगे आप फटाफट से ये फैक्ट देखिए और उनको 1-2 बार देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो मॉडर्न है वो सब यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपने एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री आपने अलग से पढ़ रखी होगी, और ये जो 3-4 वीडियो हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री के आप यहाँ से कर जाइए। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं केवल फैक्ट और जो क्वेश्चंस हैं इस बुक में क्राउन पब्लिकेशन की वो सॉल्व करा दूँगा आपके एंशिएंट के और मिडाइवल के। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करिएगा, बस मॉडर्न पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल ओवरऑल हिस्ट्री से, और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे बिहार की हिस्ट्री से। उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। बाकी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो आपको मैं कवर कराऊँगा, और आपको सभी को ऑल द बेस्ट है, गुड लक है आपको। अपना जो आपके जो मेन पोर्शंस हैं आप फटाफट आप देखिए, करंट पढ़ना चालू रखिए, करंट पे फोकस करिए, करंट आपके सही होने चाहिए, करंट आप करते रहिए। और जो आपकी पूर्वावलोकन है बिहार की उसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहिए, आपके बिहार के क्वेश्चंस भी वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और आप साइंस पढ़िए, साइंस में आप बायोलॉजी पे फोकस कीजिए। और आपका ये हो गया ज्योग्राफी, आप फटाफट से मैप के थ्रू देखिए,
और जो होता है वो पढ़िए। और आपको बस ये 4-5 जो मेन टॉपिक है इन्हीं पे फोकस करना है, सब्जेक्ट पे, करंट पे, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे, और आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस में बायोलॉजी पे, ठीक है। उसके अलावा आप जो आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा उसको कंसोलिडेट कीजिए, कुछ ज़्यादा नया नहीं पढ़िए। और सभी को ऑल द बेस्ट है, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।